हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एल्डिहाइड यूनिट के लेक्चर नंबर 11 में हैं और यहाँ से हम लोग एल्डिहाइडों का लास्ट करेंगे और एरोमेटिक एल्डिहाइड्स का प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड है, जिसके कुछ स्पेशल केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करेंगे और इसके फॉर्मेशन रिएक्शंस को हम लोग पिछले टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स सबसे पहले एल्डिहाइड्स के लेक्चर नंबर 5 वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ मैंने बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन के सारे प्रिपरेशन मेथड्स के रिएक्शंस को क्लियर किया है, जिनमें नॉमिनल रिएक्शंस हैं जैसे रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन है एंड इटार्ट रिएक्शन है और भी कुछ रिएक्शंस हैं जिनको वहाँ पर क्लियर किया है। तो फॉर्मेशन के रिएक्शंस आपको लेक्चर नंबर 5 से मिल जाएंगे और इसके जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं, इसका स्ट्रक्चर और इसके यूजेस, यहाँ से हम लोग आज इस क्लास के माध्यम से बेंजल्डिहाइड को कंप्लीट करेंगे। नाउ मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजल्डिहाइड इज C6H5CHO। देन स्ट्रक्चरल फार्मूला, बेंजीन रिंग पर नॉर्मल पोजीशन पर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप के ऐड होने से बेंजल्डिहाइड कंपाउंड प्राप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, बेंजल्डिहाइड के प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम लोग इसकी केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे और आज के केमिकल रिएक्शंस को मैं आपको एक लेआउट चार्ट में यानी फ्लो चार्ट के रूप में बताऊंगा। तो सभी बेंजल्डिहाइड्स के केमिकल रिएक्शन एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको पढ़ने के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। बेंजल्डिहाइड C6H5CHO, इसको स्ट्रक्चर फार्मूले में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात बेंजीन रिंग की नॉर्मल पोजीशन पर CHO ऐड करने से बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो फर्स्ट रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, फार्मूला NH2NH2 या NH2 का होल टेकन 2। क्वेश्चन से टू यू, व्हाट हैपन व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन? देन यू गो ऑन फर्स्ट रिएक्शन। बेंजल्डिहाइड की क्रिया जब हाइड्रोजन से कराते हैं तो यह सिमेट्रिकल हो जाता है और वाटर मॉलिक्यूल को रिप्लेस करता है और हाइड्रोजन का चेंजमेंट हाइड्रोजोन में करता है, तो जिससे यहाँ पर उत्पाद जो है आपका प्रोडक्ट बेंजल्डिहाइड हाइड्रोजोन प्राप्त होता है और यह इस रिएक्शन का आपका मेन प्रोडक्ट होता है। नाउ सेकेंड रिएक्शन, व्हाट हैपन व्हेन बेंजल्डिहाइड रिएक्ट विथ फेनिल हाइड्रोजन? फॉर्मूला होगा C6H5NH2। यानी इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर इस पोजीशन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे NH.NH2। तो ये फार्मूला आपका स्ट्रक्चरल हो जाएगा फेनिल हाइड्रोजन के लिए। देन बेंजल्डिहाइड की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन से कराने पर यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिप्लेसमेंट होगा और प्रोडक्ट मिलेगा बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्रोजोन। तो हाइड्रोजन का चेंजमेंट हाइड्रोजोन में होगा। फार्मूला रिप्रेजेंट करेंगे C6H5CH डबल बॉन्ड N.NH C6H5 plus H2O. Now next reaction, third reaction is hydroxylamine. A question said to you, what happen when बेंजल्डिहाइड react with hydroxylamine? तो जैसा कि यहाँ नेम है इसका हाइड्रोक्सिलेमाइन, तो हाइड्रोक्सिल फॉर OH और एमाइन फॉर NH2, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। देन फार्मूला लिखेंगे NH2OH, तो C6H5CHO
plus NH2OH. Then hydroxylamine is converted on benzyl dioxime product. Its formula is C6H5CH double bond NOH and removal the water molecule. Now next reaction with semi-carbazide. Most important reaction for examination, because question say to you, what happened when? Gives only chemical reaction, no any description, no any language, gives only chemical reaction. Then benzaldehyde react with semi-carbazide. Formula NH2NH CONH2. आज के जितने केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें सभी फार्मूले जो भी मिल रहे हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं. अपेक्षा है कि आप इन्हें लर्न कर लेंगे और रिटन प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए. यहाँ हमने मॉलिकुलर फॉर्म में बनाया है, आप इनको मॉलिकुलर फॉर्म में भी लिखिए और इसके साथ साथ इनके स्ट्रक्चरल फॉर्म में भी लिखिए, क्योंकि मैंने स्ट्रक्चर खोलना आपको सिखा दिया है कि फेनिल रिंग पर, बेंजीन रिंग पर जो भी ग्रुप ऐड हो रहा है आप उसको इजीली नॉर्मल पोजीशन पर ऐड कर लीजिए तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला मिल जाएगा. तो ये सभी फार्मूले इस फ्लो चार्ट के आपको लर्न करने में इजी हो जाएंगे. देन आते हैं रिएक्शन पर. बेंजाल्डिहाइड react with semi-carbazide. Formula NH2.NH-CONH2. Semi-carbazide is converted on semi-carbazone. तो जाइड का चेंजमेंट जोन में होता है. इस कॉन्सेप्ट को आप माइंड मेकअप करिए. देन फॉर्मूला होगा C6H5CH डबल बॉन्ड N.NH.CONH2 एंड प्लस सबस्ट्रक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, अर्थात H2O का सबस्ट्रक्शन होगा जिसके फलस्वरूप बेंजाल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन मेन प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होगा. नाउ नेक्स्ट रिएक्शन विथ एनिलीन. इट इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फॉर नेक्स्ट यूनिट, नाइट्रोजनस कंपाउंड. जब हम लोग यूनिट नाइट्रोजनस कंपाउंड पढ़ रहे होंगे, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कर रहे होंगे, तो वहां एरोमेटिक नाइट्रोजनस कार्बन के रूप में, कंपाउंड्स के रूप में आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जिसका नेम मैंने लिया एनिलीन. और इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले में अगर रिप्रेजेंट करें तो बेंजीन रिंग की नॉर्मल पोजीशन पर NH2 ऐड करते हैं, देन ये आपका एनिलीन में कन्वर्ट होता है. तो एनिलीन का यहाँ हम एज ए रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं और रिएक्ट करा रहे हैं बेंजाल्डिहाइड से, बिकॉज केमिकल रिएक्शंस हम लोग बेंजाल्डिहाइड के पढ़ रहे हैं. तो जब बेंजाल्डिहाइड की क्रिया एनिलीन से कराते हैं, एरोमेटिक नाइट्रोजनस कंपाउंड से कराते हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल का सबस्ट्रक्शन करेगा, यानी 2 हाइड्रोजन्स और सिंगल ऑक्सीजन मिलकर H2O का सबस्ट्रक्शन करेंगे और जिसके फलस्वरूप बेंजिलिडीन एनिलीन नाम का यौगिक एज अ प्रोडक्ट प्राप्त होगा और इसे सिफ बेस कहते हैं, अर्थात सिफ क्षारक के रूप में इसे जानते हैं. फॉर्मूला होगा C6H5CH डबल बॉन्ड NC6H5. Now next reaction with PCl5. Question: what happen when benzaldehyde react with phosphorus pentachloride? तो मैंने आपको पिछले भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो यूनिट्स आए जिनका स्टडी किया हम लोगों ने, वहाँ एक कॉमन कॉन्सेप्ट दिया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दिया कि जब PCl5 के साथ किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा POCl3 का सबस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले, एंड देन मेन प्रोडक्ट आफ्टर एडिशन प्राप्त हो जाएगा. तो हम लोग यहाँ करते हैं रिएक्शन
बेंजल्डिहाइड की क्रिया PCl5 के साथ। देन कॉन्सेप्ट, व्हेन बेंजल्डिहाइड react with PCl5 then it subtracted POCl3 फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड का पृथक्करण हो जाता है और इसके फलस्वरूप मुख्य उत्पाद के रूप में बेंजिल क्लोराइड प्राप्त होता है, जिसका फॉर्मूला होगा C6H5CHCl2। और अगर हम इसको स्ट्रक्चरल फार्मूले में कन्वर्ट करें तो बेंजीन रिंग है और इसकी नॉर्मल पोजीशन पर ऐड कर देंगे CHNCl2, तो ये इस रिएक्शन का मेन प्रोडक्ट होगा जिसका नॉमिनेशन किया है हमने बेंजिल क्लोराइड। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहाँ बेंजल्डिहाइड के यूजेस कर लेंगे कंप्लीट, और इसके बाद बेंजल्डिहाइड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ बेंजल्डिहाइड के टेस्ट हैं जिनको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे और एक एक बिंदु को स्पष्ट रूप से समझ लेंगे। तो पहले यूजेस से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन, अर्थात बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन के निर्माण में। देन सेकेंड पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फेनिल हाइड्राजोन, इस तरह से उच्च अणुभार वाले यौगिकों के फॉर्मेशन में। देन थर्ड पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजिल डॉक्सिम, अर्थात बेंजल डॉक्सिम जैसे यौगिकों के निर्माण में इसका सर्वाधिक प्रयोग करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजिलिडीन एनिलीन एज ए सिफ बेस, अर्थात सिफ क्षारक के निर्माण में बेंजल्डिहाइड का उपयोग करते हैं। और बेंजल्डिहाइड का एज ए प्रिजर्वेंट के रूप में यूज करते हैं, और इसी से एक बनने वाला कंपाउंड है जो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे, जिसका फॉर्मूला लिखते हैं C6H5COOH और नॉमिनेशन करेंगे बेंजोइक एसिड। तो बेंजल्डिहाइड से कन्वर्जन करेंगे बेंजोइक एसिड के लिए और वहां उसका यूज करते हैं एज ए फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में। तो स्टूडेंट्स, अब कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको क्लियर करता हूं, एक एक बिंदु सुनिए ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट, बेंजल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर यानी ऑक्सीडाइज्ड होकर के बेंजोइक एसिड बनाता है, जिसका अभी हमने यूज में नॉमिनेट किया। देन सेकेंड पॉइंट, यह रिड्यूस होकर के बेंजिल एल्कोहल का निर्माण करता है। देन थर्ड पॉइंट, यह सिफ रिएजेंट अर्थात सिफ अभिकर्मक का जो कलर है उसको पूर्व की भांति अपनी प्रारंभिक अवस्था में ले आता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यह हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम बाइसल्फाइड के साथ साइनोहाइड्रिक तथा बाइसल्फाइड यौगिकों का निर्माण करने की क्षमता रखता है। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, यह फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ क्रिया करके बेंजिल क्लोराइड का निर्माण करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यह अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को रिड्यूस करने की कैपेसिटी रखता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यह अमोनिया के साथ हाइड्रोबेंजेनामाइड का फॉर्मेशन करता है एंड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ बेंजोइक एसिड एंड बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यह पोटेशियम साइनाइड के साथ अगर हीट कर दिया जाए तो गर्म करने पर बेंजोइन का फॉर्मेशन करता है और एनिलीन तथा एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ यह क्रिया करके बेंजिल एनिलीन का फॉर्मेशन करता है और सैनेमिक एसिड का निर्माण करने की क्षमता रखता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर टेस्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड, अर्थात बेंजल्डिहाइड के परीक्षण के लिए महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपके लेबोरेटरी के लिए द बेस्ट होंगे। फर्स्ट पॉइंट, बेंजल्डिहाइड
जब फेहलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। वैसे तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वे फेहलिंग सोल्यूशन को रिड्यूस कर देते हैं, बट बेंजल्डिहाइड के लिए स्पेशल पॉइंट कि यह फेहलिंग विलयन को अपचयित नहीं करता है। देन सेकेंड पॉइंट, यह पॉलीमराइज्ड नहीं होता है, जबकि अदर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जो पॉलीमराइजेशन की कैपेसिटी रखते हैं, लेकिन बेंजल्डिहाइड पॉलीमराइज्ड नहीं होता है, अर्थात यह बहुलीकृत करने की कैपेसिटी नहीं रखता। तो स्टूडेंट्स, आज यहाँ से हम लोगों ने एल्डिहाइड्स टॉपिक कंप्लीट किया है और इसी लॉन्ग यूनिट का हम लोग अगला सेक्शन लेकर के अगले वीडियो लेक्चर में नए क्लास में मिलेंगे और टॉपिक का न्यूली स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए और लगातार ज्वाइन करिए मेरी क्लास को, ताकि कंटिन्यू सारे यूनिट्स आपको क्लियर होते चलें। और एल्डिहाइड्स के लिए एक बार फिर आपको क्लियर करा दूं कि आज का जो वीडियो है उसके फॉर्मेशन जो मेथड्स हैं वो आप पार्ट नंबर 5 को देखिए, लेक्चर नंबर 5 को देखिए और वहाँ से पहले प्रिपरेशन मेथड्स कंप्लीट करिए, देन प्रॉपर्टीज़ और यूजेस करिए, क्योंकि जो लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो इसी प्रकार होगा कि एक्सप्लेन एनी 2 or 3 प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड राइट इट्स प्रॉपर्टीज with uses and explain its main features or main test of benzaldehyde। तो हमने यहाँ से सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं आज। तो और उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष बात जिन्होंने बीच बीच में क्लास मिस कर रखे हैं, तो वो सबसे पहले एल्डिहाइड्स के पार्ट 1 से लेकर के आज लास्ट पार्ट 11 तक के वीडियोस को जरूर लर्न कर लें, देख लें, ताकि हम लोग आगे के यूनिट्स को कंप्लीट कर पाएँ।